मुसलमान से ज्यादा खतरनाक तो सेकुलर ही है, इसे ही मारो पहले चप्पल भिगो के जहां मिले। कि ओवैसी ने कब समझाया मुसलमानों को, भड़काने के अलावा उसका इतिहास गवाह है। जब से वो सांसद बना है उसका भाई जहां भी ये देते हैं भड़काऊ भाईजान नाम पड़ गया, आप गूगल पे डाल लो। अरे भैया ये जो ओवैसी हैं ये भी तो थे मेंबर, तो उसी के मेंबर थे तो वहां बोल लेते, वहां करा लेते। लेकिन इनके खुद के 300 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैदराबाद में वक्फ बोर्ड का जब्त करके बैठे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। अब्बू आदमी कहता है कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है, कल को कह देगा पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड क्या है। बोलो भैया हिंदुओं बाहर हो जाओ। और हिंदू दोगला 22 पटिशन दायर होती है, उसमें 16 दोगले हिंदू हैं। और बताओ हर तीसरा कदम कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड की जमीन में रख रहे हैं। ये इतना धनी कैसे हो गया भाई? तुम्हारे पास 2 लाख एकड़ जमीन नहीं थी जब आजाद हुआ था देश, आज तुम 9 लाख। अगर यही कांग्रेस और 10 साल सत्ता में आ जाती तो 18-20 लाख पहुंच गए होते। तो पूरा भारत दे दो ना उनको वक्फ बोर्ड के नाम पे। क्या 90% लोगों को पता नहीं हम क्या किस, उनसे पूछो ना, तख्तियां लेके खड़े हैं कि भैया इस पे क्या लिख के लाओ, तो कहेगा आप पढ़ लो। उसे पता ही नहीं है, बस उसको लाया गया है, मुंह से पकड़ के ले आए, किसी मुसलमान एरिया से पकड़ लाए, गरीब हाँ जेएनयू से आ गए। आजाद हुआ देश तब से सब कुछ देते गए, आज वो समृद्ध नहीं हुआ, आज सबसे पिछड़े हैं, सबसे अशिक्षित हैं, टैक्स के नाम पे सबसे पीछे हैं, देश में भागीदारी के नाम पे सबसे पीछे हैं, जनसंख्या वृद्धि में सबसे आगे हैं, लूट में सबसे आगे हैं, सरकारी खैरात उसमें अव्वल नंबर पे है। सारी चीजें यहाँ के टैक्स पेयर दे रहा है, हिंदू माई बाप बना हुआ सब कुछ दे रहा है, लेकिन जहर जो है उसी के खिलाफ है उनके। इनको यही समझना चाहिए, आज हिंदू है, तुम्हारे हिंदू का साया है तुम्हारे उस पे, तो तुम फल फूल रहे हो, तुम्हारी वृद्धि हो रही है। देश के अंदर आप क्या चाहते हैं कि हम लोग हिंदू इकट्ठे होकर तलवारें और रिवॉल्वर उठाएं और मुस्लिम को या सिखों को या किसी को हम क्या बाहर देश से बाहर निकाल दें? अरे जितना अधिकार हमें है उनको भी है रहने का। और कब्र भी हटवाएंगे, यही जो बैठे ना यहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले, जो ये बैठे अवेसी और वामपंथी जितने भी ये विपक्ष में है, ये सारे काम करवाएंगे मुसलमानों के फेवर में नहीं, मुसलमानों के खिलाफ करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आपको लगता है कि ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जैसे सीए एनआरसी को लेकर के फैलाई हैं? जो वक्फ बोर्ड पे जो ये भ्रमित कर रहे हैं लोग, ये जेसीपी के मेंबर रहे हैं भाई। जब तुम्हें बोलने का मौका था, जब वहाँ पे उनके अध्यक्षता में चल रहा था, वहाँ तो तुम पास करा नहीं पाए, वहाँ मेजोरिटी दे नहीं पाए, बाहर आके तुम बोल रहे हो। बोलना था तो तुम जब जेसीपी के उसमें चल रही थी चर्चा, तब जब वोटिंग हो रही थी वहाँ कर लेते। तो आके जब वहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ पब्लिक को बहला रहे हो कि ऐसा जी वक्फ बोर्ड के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों की ये चीज़ें, ईदगाह इबादत वाली चीज़ें छीन रही हैं। अरे भैया ये जो ओवैसी हैं ये भी तो थे मेंबर, तो उसी के मेंबर थे तो वहाँ बोल लेते, वहाँ करा लेते। लेकिन इनके खुद के 300 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैदराबाद में वक्फ बोर्ड का जब्त करके बैठे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। भाई मुसलमान का उससे कोई भला नहीं हो रहा, ये जानते हैं, लेकिन करना ये है कि डराना है ना, डरा के ही उनकी दुकानदारी चलती है, राजनीति उनकी खेल रहे हैं। आज देख लो नफरत के अलावा ओवैसी में है क्या? सिर्फ नफरत बोना है, और वो भी एक समुदाय के लिए। और एक समुदाय एक सीट से बढ़ नहीं पाए आगे, एक सीट के वो हैं वजीर बने हुए हैं और वही हैदराबाद की सीट लेके घूम रहे हैं। लेकिन पूरे देश में अगर उस पर चर्चा करनी हो तो जहाँ चर्चा करनी है, जहाँ संसद में करनी है, वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं। वहाँ क्यों? वहाँ पे लोग जवाब देने वाले हैं ना। यहाँ पे पब्लिक आके भ्रमित करना है पब्लिक को, तो यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इसलिए मन मर्जी बयान चल रहे हैं। 300 प्रॉपर्टी है आपके खानदान के नाम, वक्फ बोर्ड की दे दो ना भाई। मुस्लिमों का तो कुछ भला नहीं हुआ, तुम्हारे परिवार का भला है, तुम दे दो, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। अरे वक्फ बोर्ड बता तो दो, मैं बता दे किस आम मुसलमान या किस गरीब के भले के लिए वो आया है। मदरसे के अलावा बता दे कौन सी हॉस्पिटल, कौन सा कैंसर या किसी तरह की सामाजिक कार्यों में या इनके ही इसमें भागीदारी निभाई हो। भाई मुसलमान के पास जो जमीन ही ना दे दे वक्फ बोर्ड, 9 लाख से ज़्यादा तीसरे नंबर की जमीन, हर तीसरा कदम कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड की जमीन में रख रहे हैं। ये इतना धनी कैसे हो गया भाई? तुम्हारे पास 2 लाख एकड़ जमीन नहीं थी जब आजाद हुआ था देश, आज तुम 9 लाख। अगर यही कांग्रेस और 10 साल सत्ता में आ जाती तो 18-20 लाख पहुंच गए होते। तो पूरा भारत दे दो ना उनको वक्फ बोर्ड के नाम पे। एक बात बताओ, इक्वल की बात करते हो, संविधान के उसमें रहते हो, संविधान से चलेंगे, जो लाल लपेट वाली रोस्टेड वाली बातें करके लोगों को बहलाते हो, जब आम पब्लिक में आते हो तो यही बातें तो पब्लिक को दिखती है ना कि तुम जाके वहाँ क्या कर रहे हो। जो जहर बो रहे हैं ये नेता, वही कहते हैं ना। आज देख लो कि ये ऐसी जिसको 18% वोट बैंक ये समझते हैं लोग, उनकी हालत क्या है? कब से समझते आ रहे हो? आजाद हुआ देश तब से सब कुछ देते गए, आज वो समृद्ध नहीं हुआ, आज सबसे पिछड़े हैं, सबसे अशिक्षित हैं, टैक्स के नाम पे सबसे पीछे हैं, देश में भागीदारी के नाम पे सबसे पीछे हैं, जनसंख्या वृद्धि में सबसे आगे हैं, लूट में सबसे आगे हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं सरकारी खैरात बट रहा हो तो सबसे अव्वल नंबर पे है। हॉस्पिटल में चले जाओ तो गायनी डॉक्टर से
पूछ लो कौची डिलीवरी हो, बता देगा 8वीं है, 7वीं है, 9वीं है। अगर कहीं सरकारी खैरात तो उसमें अव्वल नंबर पे है। सारी चीज़ें यहाँ के टैक्स पेयर दे रहा है, हिंदू माई बाप बना हुआ है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन जहर जो है उसी के खिलाफ है उनके। अरे भैया देख लो पाकिस्तान में 2 देश, उनको बांग्लादेश बंगाल से अलग करके बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान पंजाब से अलग होके आज वो 4 टुकड़ों में बट रहा। वहाँ तो मुस्लिम है, वहाँ तो कोई किसी को विरोध करने, सबको आज़ादी है मजहबी, तो क्यों भैया रह नहीं पा रहे हो एक साथ? इनको यही समझना चाहिए, आज हिंदू है, तुम्हारे हिंदू का साया है तुम्हारे उस पर, तो तुम फल फूल रहे हो, तुम्हारी वृद्धि हो रही है, नहीं तो तुम अपने ही लोगों के बीच में नहीं तुम फल फूल पाते। तो इसलिए ये मानसिकता इनके, वही कहना, उनको जाहिल रखना है। इन नेताओं का मकसद है कि इनको जाहिल रखो, अनपढ़ रखो, ऐसे ही वोट बैंक बना के मतलब 20 साल 50 साल अपनी दुकान चलाओ। बता दो ना, कोई इंसान नेता जो भड़काता है, उसके परिवार का एक मेंबर जो है पुलिस थाने में वेरिफिकेशन के लिए जब डिटेन करती है पुलिस, कौन से नेता को उठा के ले जाती है? जो वो तो भैया एसी कमरों में बैठा है, लेकिन मर रहा है आम गरीब मुसलमान। क्यों? वो ईंट पत्थर के नाम पे बहकावे में आ जाता है मस्जिद में, और वो आके फिर वो आगजनी करता है, वो करता है, जब फंस जाता है तो उसका परिवार भुगत रहा था सालों साल। नागपुर का एग्जाम्पल है, देख लो। आप बताओ, आप कहते हो हमारी भावनाएं आवत हो गई नागपुर में। एक बात बताओ, जिन गाड़ियों के स्वास्तिक पे वो गणेश जी बने थे, कुछ किसी के तुलसी का पौधा लगा हुआ था, किसी का भगवान की तस्वीर लगी तोड़ी है, उनकी भावनाएं नहीं है? अगर वो कहे हमारे गणेश जी की मूर्ति को खंडित किया और वो आ गए रोड पे, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी हर चीज में भावना आहत हो जाती है। कोई अगर स्टेटस लगा दे तो तुम कन्हैया कुमार का भावना आहत हो गई जी, मार दिया। देश में आके कोई मैच जीत गए, अगर चैंपियन मतलब ट्रॉफी जीत जाती है तो खुशी मनाते हैं, तो भावना आहत हो गई। जय श्री राम कह दिया किसी ने तो भावना, तुम 5 टाइम चिल्लाते हो लाउड स्पीकर लगा के माइक में, अजान पढ़ते हो, ये हिंदू सदियों से सुनता आ रहा है, सालों से सुनता आ रहा है, कभी कोई मतभेद नहीं हो रहा है, उसकी भावना नहीं है। भावना सिर्फ एक समाज 18% की है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये समझते हैं ना कि भैया भाजपा है मुस्लिम विरोधी है। बता दो तुम कैसे? सारे जितनी वेलफेयर स्कीम है सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम है। आप देख लो ना, एक स्कीम, वो उसने तो धर्म विरोधी कोई स्कीम नहीं, कोई धर्म विरोधी कोई वेलफेयर स्कीम उसकी नहीं है, उसने सबके लिए बराबर किया। तो वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा तुम पाते हो, हर चीज में तुम्हें दिया जाता है। चाहे तुम्हारी सरकार कांग्रेस बैठी रही, कांग्रेस ने 18%, कांग्रेस के लिए ये सुरक्षित रहता है, एडवांटेज रहता है कि 18% में 8-10% तो मेरा है ही, इसके बाद मेरा जो उसमें से जातिवाद के नाम पे तोड़ लेंगे हिंदू, तो ले दे के हमें फायदा हो ही जाता है। बीजेपी को तो ए से 0 से शुरुआत करनी है, उसे तो 0 से ही चलना है। तो ये इस तरह की जब वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म होगी ना, लोग समझेंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है मुसलमान को कि भैया शिक्षित हो, और जितना ज़्यादा हो गया, अभी ISP से बढ़ा, तुम छाती पीट रहे थे भैया, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आ सकते हैं लोग, अगर तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दो, इन नेताओं के चक्कर में ना हो। नेता तो अपनी रोटी सेक रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे लाठीचार्ज होता है, अभी डिटेन करती है पुलिस, आम परिवार का एक आदमी सदस्य जाता है, उसका परिवार की आर्थिक स्थिति कमाने वाली की टूट जाती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन नेता आज भी वो चार्टेड प्लेन से चल रहा है, सिर्फ उसके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। वो सारे जो है जितनी भी ऐश की वो चीजें हैं, जमीनें सारी वक्फ बोर्ड की, ये लोग हड़प के बैठे हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। एक जंतर मंतर पे जितने नेता हैं सबने वक्फ बोर्ड की जमीन, आप देख लो ना, कर्नाटक में खड़गे जी की वाइफ ने वापस किया है, बहुत सारे नेताओं ने 300, कोई 400, कोई 200, कोई 500 प्लॉट इन्होंने कब्जा किए हुए वक्फ बोर्ड का। ये इनकी जो है ना दुकानदारी पे खतरा है, इसलिए आम गरीब मुसलमान को उठा के लाए हैं। आज आधे क्या 90% लोगों को पता नहीं, हम क्या उनसे पूछो ना, तख्तियां लेके खड़े हैं कि भैया इस पे क्या लिख के लाओ, तो कहेगा आप पढ़ लो, उसे पता ही नहीं है, बस उसको लाया गया है, मुंह से पकड़ के ले आए, किसी मुसलमान एरिया से पकड़ लाए, गरीब, हाँ जेएनयू से आ गए, लेकिन उसे ये नहीं पता हम किस लिए, उसे ये पता है तुम्हें खाना पीना रहना और इस्लाम के नाम पे जा रहे हो तुम, और कुछ नहीं पता। एक सवाल, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि यह भू माफिया बोर्ड है, भू माफिया बोर्ड है। वो तो है ही, दिख ही रहा है। आप बताओ, अवैसी कह चुका है, उनको छोड़ दो। पहले इन्हीं के मसीहा जो बन रहा झूठा आदमी, वही कह रहा है कि 130 में से 113 के कागजात नहीं है। कहा है ना, ये तो रिकॉर्डेड बयान है मीडिया में कि 113 के कागजात नहीं यूपी में वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड बना हुआ है। वक्फ बोर्ड जहां जमीन पे हाथ रख देता है, अब्बू आदमी कहता है कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन है। एक नेता निकल के कहता है, जो कहते हैं मक्का बोला जाता है क्रिकेट का, ईडन गार्डन है, पोर्ट विलियम वहां का, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कल को तुम उंगली रख दोगे कि भैया सांसद ही जब देश का तुमने बोल दिया, कल को कह दोगे पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड क्या है, बोलो भैया हिंदुओं बाहर हो जाओ। और हिंदू दोगला 22 पटिशन दायर होती है, उसमें 16 दोगले हिंदू हैं।
और बताओ, तो जब हम अपने ही जयचंद्रों के यही नहीं पीढ़ियां खत्म हो रही हैं। और दोगला हिंदू मैं बताऊं, सेकुलर के नाम पे तो अब ऐसे चीड़ मच गई है यहाँ के देशभक्त और राष्ट्रीय लोगों को कि जैसे लगता है कि मुसलमान से ज़्यादा खतरनाक तो सेकुलर ही है, इसे ही मारो पहले चप्पल भिगो के जहाँ मिले, दौड़ा दौड़ा के। ये सेकुलर की जो बीज बोया इन्होंने, आज ये हिंदुस्तान उसी को लेके भुगत रहा है। और पता नहीं कब तक ये पीढ़ी जाएगी जो सेकुलर के नाम पे आके बाहर बोलती है साला हर चीज़ में तुम्हारा सेकुलर। अगर उनका आता नहीं इस पे मत बोलो, अरे वो तो अलग मामला है। अभी बोला तुमने कुंभ पे, कुंभ मृत्यु कुंभ है, वो ममता बानो बोल रही थी। और भी बयान खड़गे जी, गरीबी दूर हो जाएगी। तुम बोलो ना मक्का जाने से किसकी गरीबी दूर हो गई? कौन सा गरीब हो? मक्का में जाके भगदड़ मची, कितने लोग मर गए, यहाँ के 30-40 लोग मर गए। उस पर बोलो, उस पर नहीं बोलेंगे। उस पर अरे नहीं, वो तो भावनाएं हैं। यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है हिंदुओं की। 80% हिंदू की भावना की कदर ये इसलिए नहीं करते क्योंकि मेजोरिटी में हिंदू नहीं आता। आज हिंदू क्या करता है, जगह जगह ज्ञानी बन के फिर रहा होता है, वो ज्ञान का पिटारा लेके। लेकिन जहाँ मौका उसे खड़ा होने का होता है वहाँ से खिसक लेता है ज्ञान देके। नहीं ये तो बेकार है। अरे भैया तुम इकट्ठे हो, अभी देखो ये जितनी भी ये पार्टियां हैं, जितना ये अपनी रोटी बना रही है ना, ये सब गायब हो जाएंगी जब हिंदू ऐसे इकट्ठा होने लगे। अब दे रहा ना, जब आप राज भाई राज जीतते जा रही है बीजेपी, अब बिलबिलाहट आ रही है। अब बिहार पहुंचे, संघ भी पहुंच गया, अब बिहार के लोग बिलबिला रहे हैं। बिहार के जो नेता हैं वामपंथी, पप्पू से लेके और तेजस्वी और ये हाथ पैर जो, तो इनको भैया अब लग रहा है अब यही करते करते बंगाल भी पहुंचेंगे। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल के विरोध के नाम पर दोबारा शाहीन बाग बनाने की तैयारी है। वक्फ बोर्ड बिल अगर जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई चीज़ आती है तो वो अपने तरीके से उसको चलाएगा। जो धांधली है, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो ख़त्म होने के लिए जो है उसमें तैयारी की जाएगी। वो डर उनको है जिन्होंने उसको ज़मीनों को हड़प के रखा हुआ है। वो सही कहा हमारे भाई साहब ने कि नेता अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले, बिल्डिंग, चॉपर, अपने बच्चे फॉरेन में वो सेटल हैं। गरीब जो है वही उनका शिकार बनता है, गरीब ही उनके साथ। वो सच कहा है कि उनको पता होता ही नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, सिर्फ एक नाम ले लिया तो उसी नाम के पीछे लकीर के फ़कीर बन जाना। अगर वक्फ बोर्ड को इतनी प्राथमिकता दी जा रही है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड का आरंभ होना चाहिए। सनातन बोर्ड की तो कहीं बात ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेके इन्होंने हर जगह जो है हर चीज़ फैला रखा है कि हमारा 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 हमारा। तो मुझे बताइए सनातन बोर्ड कहाँ गया, सिख बोर्ड कहाँ है, क्रिश्चियन बोर्ड कहाँ है? वो तो है नहीं। एक सिंगल आपको आप इतनी वो चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप बोल रहे कि हमारा ही सब कुछ है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको अपना अपना अधिकार है। तो हम अगर जैसे वक्फ बोर्ड के बिल के लिए अगर वो इकट्ठे हैं, तो अगर सनातन बोर्ड के लिए जैसे कहा हमारे 80 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, अगर वो एक साइड हो गए तो फिर तो भाई साहब भारी पड़ेगा। ओवैसी समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं मुसलमानों? अगर ओवैसी के पास जमीन अपनी हड़पी होगी तो वो फिर भड़का रहे हैं, वो समझा नहीं रहे। अगर उन्होंने नहीं हड़पी होगी तो वो समझाएंगे उनको। पत्रकार महोदय एक बात बता देना कि ओवैसी ने कब समझाया मुसलमानों को? भड़काने के अलावा उसका इतिहास गवाह है। जब से वो सांसद बना है, उसका भाई जहां भी ये देते हैं भड़काऊ भाईजान नाम पड़ गया। आप गूगल पे डाल लो, गूगल पे डालोगे भड़काऊ भाईजान आ जाएंगे ये दोनों। तो ये इन्होंने भड़काने के अलावा किया ही क्या है? अच्छा कह रहे हैं ना कि सनातन बोर्ड अगर नहीं देना चाहते ना, हिंदू बहुत दिलेर और बहुत बड़ा दिल रखता है, नहीं दो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। जितने बोर्ड है सारे हटा दो। सुनो, सनातन बोर्ड अगर तुम नहीं देना चाहते, हमारे मंदिर समृद्ध है, इक्वल कर दो, ये हटा दो वक्फ बोर्ड, ये सरिया हटा दो, एनआरसी वगैरह जितनी चीजें लागू करो सख्ती से, इक्वल कर दो, समान कर दो। फिर हम किस चीज के समान नागरिक? अगर हम देश के अंदर रह के अगर सनातन बोर्ड ना अपना बना सके, उसके लिए मांगना कर सके, तो किस बात के हिंदू हम लोग, किस बात के हम लोग सनातनी? हमें हक है, हमें मांगना है, हमें चाहिए। हमें आज़ादी से पहले भी नहीं था तो अब भी नहीं है, लेकिन अभी हमें चाहिए। अगर अपने बिल के लिए इतनी तकलीफ हो रही है तो हमें सनातन बोर्ड लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बात का वक्फ बोर्ड भी चाहिए और औरंगजेब की कब्र भी चाहिए। आप देखो ना कितनी बिलबिलाहट है। मैं एक नेता का बयान सुन रहा हूं, वो कहता है 370 हटाया तब नहीं हमने बोला, तब हम चुप रहा मुसलमान चुप रहा। जब आपने मंदिर बनाया तब चुप रहा। अबे भाई मंदिर तो वो कोर्ट से आया, ठीक है, और जो 370 वो 13 लेना देना क्या है, वो तो वहाँ के लोगों के भले के लिए है, लेकिन वो इस्लाम से जुड़ गया। हर चीज़ों पे ये इनकी बिलबिलाहट है। औरंगजेब पे ये कहते हैं कहीं के अगर इनको सार्वजनिक करना पड़े तो दबी जुबान में इनको अपना बाप बनाते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं। लेकिन नागपुर में दिख गया,
कि भैया तुम्हारे दिल में क्या है। अरे एक बात बताओ, तुमने उन्हीं लोगों को टारगेट किया, 10 दुकानें अगर हिंदू की हैं, एक मुस्लिम की थी, वो बच गई साफ सुथरी, वो दिख रहा है साफ। तो एक बात बताओ, एक बंदा आया जो दंगाई था, वो उसी टी शर्ट में आया, लोगों ने पकड़ लिया, भाई साहब सैकड़ों मुसलमान खड़े हो गए, फिर पुलिस उसको डिटेन करके ले गई। वही कह रहा हूँ ना भैया, सब दिख रहा है। अब तुम्हारा द्वारा पहले क्या करता था, वो ये चीज़ नहीं चलेगी। भीख मांग के इनका मकसद इस देश में दंगे फैलाना है, इनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और इन जिहादियों से क्यों व्यवहार हमारा हो और गौ रक्षक का गौ बख्शस के कैसा भाईचारा हो। तो ये जो है ना धर्रा सही है भाई साहब। आप देख लो, जब भी खैराती स्कीम और वेलफेयर स्कीमें होती हैं, अव्वल नंबर पे ये मिलते हैं। अरे भैया तुम समृद्ध हो तो हो जाओ, तुम समृद्ध नहीं होना, लेकिन देश की भागीदारी में तो 0.1% लोग कंबल से बाहर आएंगे, मुंडी ढक के कंबल में सो जाएंगे, बाकी भागीदारी देने के नाम पे। तो यही कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड जो है, एक बात बता दे, कौन से गरीब मुसलमान, पसमंदा मुसलमान की क्यों नहीं बात होती, बरेलवी की क्यों नहीं होती है, देवबंदी की क्यों भागीदारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनको सूट नहीं करता। नहीं, ये थैले में तो ये सब एक है, हिंदू में। अरे भैया तुम जाति में हो, तुम तिवारी हो, तुम राजपूत हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, इनको उनमें देखना है। इनको पता है कि ये तो हमारा बैंक है। अगर वो बीजेपी काउंटर करे, बीजेपी को भी सूट नहीं करता है। एजेंडे बाहर कब आते हैं? चुनाव के टाइम। बीजेपी अगर काउंटर करे कि भैया मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने किया किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन वो आके बताते नहीं है। वो जानते हैं कि हमें भैया हिंदू वोट ही मिल जाए बहुत है। पहली बार विपरीत राजनीति दिखी है देश में, जो है पहले यही 18% की राजनीति चलती है 60-70 साल से। अब पहली बार बीजेपी उतरी है कि भैया नहीं, 80% की भी बात करो। ठीक है। योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि औरंगजेब या किसी भी मुगल बादशाह का महिमा मंडन करना आज के समय में जैसे राजद्रोह, राष्ट्र विरोधी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिसने भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो इस तरीके के मुगल हों, उसको आप पूजेंगे तो वो कहाँ का राष्ट्र के लिए, हित के लिए आप बात कर रहे हैं। अगर आप उसको पूज के उसके ऊपर हाथ डाल रहे हो, उसकी मूर्ति की आप बड़ी अच्छी इज्जत कर रहे हो, तो जिसने आपके देश का नुकसान किया आप उसी को पूज रहे हो। तो अगर उस दुश्मन को अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो अच्छा ही रहेगा हमारे देश के हित के लिए। आप अंग्रेज जो हमारे यहाँ पे राज करके गए, तो क्या उनकी मूर्ति लगाएं आप, उनके लगा के रखते, उनको पूजते, तो क्या अच्छा होता हमारे देश के लिए। और जिन्होंने हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं, हमारे लोगों के साथ किस तरीके का जो भेदभाव किया है, तो उनको आप पूजेंगे, उनको आप संभाल के रखेंगे, बड़े कपड़ों में धो के रखेंगे, तो वो किस तरीके का अपना, मुझे पता देश हित के लिए है। और जो भी घटना हुई हैं, जैसे नागपुर में भी हुई हैं, वो काफ़ी निंदनीय है। हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो भी इसको मेंटेन नहीं करेगा, उसके ऊपर कानून हो सकता है, वो कार्रवाई करेगा। और हम देश के अमित शाह जी से बोलना चाहते हैं, तो अगर आपके पास इतनी पावर है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। जो इसमें मुलजिम पाया जाए उसको उठा के जेल में बंद कीजिए। ये कितना ठीक है कि वीएचपी अगर ये कहती है कि कब्र को हटाया जाएगा और जब तक हटेगी नहीं सांस नहीं लेंगे, तो औरंगजेब की कब्र को हटाना क्यों जरूरी है? देखिए, किसी को किस तरीके से विवाद बनाना है वो बना सकता है। मैं इस पे एक छोटा सा आप इसको विवाद बनाओगे। अब हम, जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने ये किया। देश के अंदर आप क्या चाहते हैं कि हम लोग हिंदू इकट्ठे होकर तलवारें और रिवॉल्वर उठाएं और मुस्लिम को या सिखों को या किसी को हम क्या बाहर देश से बाहर निकाल दें? अरे जितना अधिकार हमें है उनको भी है रहने का। लेकिन एक चीज़ है, जो गलत है सो गलत है। जो गलती करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत का मुसलमान आदर्श मान रहा है, वो कह रहा है औरंगजेब हमारे आदर्श है। अरे जो मान रहा है उसको हटाइए ना बाहर, उसको देश से बाहर फेंकिए। किसको बाहर निकालेंगे? देखो, सांबा नगर उनके उस पे देख लिया लोगों ने, अभी संभाजी नगर। आप बताओ, अभी 40% उन्होंने इतिहास देखा है, उसमें 60% दिखाया नहीं गया, जो नहीं दिखाया गया उसके बारे में जान गए छावा। अब 40% में उसने बात बताओ कहाँ से अच्छा हो सकता है? जो नाखून उखाड़े, 40 दिन प्रताड़ना दे, 40 दिन हिंदू बहन बेटियों को, मतलब उसको आंख में जो है भाला डाल के और उसके खाल में भूसा भर के, वो बताना कहाँ से महान हो सकता है? भैया इन्हीं लोगों का हो सकता महान। अच्छा बताओ क्यों नहीं हटाए? सांबा नगर जो भी है उनका, वहाँ का उनके नाम पे बसा हुआ है, तो वो कहते हैं भैया यहाँ पे इसके आक्रांता का क्या काम, यहाँ से हटाओ इस कब्र को। और उस पर क्यों ये लोग जाते हैं चादर चढ़ाने, और क्यों ये राजनीति उस पर हो रही है? राजनीति अगर तुम कहते हो उससे कोई फायदा नहीं होगा देश की इकोनॉमी में, तो तुम भी शांत रहो भाई। वामपंथी को भी शांत रहना चाहिए, जो विपक्ष में पार्टियां हैं। आप बेसिक मुद्दे पे बात करो ना जनता की, उस पर नहीं करना। राहुल गांधी LOP हैं, जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कद होता है, बता देना। वियतनाम गए 15 दिन के लिए, यहाँ पे देश में वो चल रहा है। तो इस तरह का अगर विपक्ष अगर यहाँ की जनता देगी तो यही सब होगा। एक आखिरी सवाल, संगीत सोम कह रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं यूपी से, वो कह रहे हैं कि जैसे हमने बाबर की निशानी को मिटाया, ऐसे औरंगजेब
औरंगजेब की निशानी को मिटाएंगे? भाई साहब, अगर ये लोग नहीं भी मिटाना चाहे ना हिंदू, तो जिस तरह की ये लोग कर रहे हैं हरकतें जो नागपुर में की गई हैं, हिंदू अब अग्रेसिव होता जा रहा है और होके हटा ही देगा। और बहुत सारी चीजें नहीं भी होने वाली हो जाएंगी। अतीक अहमद नहीं मारा जाता, लेकिन अतीक अहमद को मरवाने वाले अखिलेश यादव हैं, और उनके परिवार ने बाकायदा बयान आके दिया था कि अगर बाबा को भड़काते नहीं तो आज अतीक अहमद जिंदा होता। तो ये लोग करवा देंगे, ये जो मीडिया बैठे विपक्ष में, ये लोग करवा देंगे सारे काम जो हिंदू नहीं करना चाहता, ये जबरदस्ती करवा देंगे अगर इसी तरह की राजनीति। संगी सोम कह रहे हैं जैसे बाबर की निशानी को मिटाया, उनका इशारा है बाबरी मस्जिद, ऐसे ही औरंगजेब की निशानी को मिटाएंगे। अगर उनकी सोच अगर वो मिटा सकते तो मिटा लें, वो भी हम क्या बोल सकते हैं उसमें। हम तो ये चीज़ चाहते हैं कि भाई साहब भाईचारा का बना रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो मिटा दें। जब वो एक स्टेप उठाएंगे तो अपोजिशन वाले भी बोलेंगे, दूसरे मजहब वाले भी बोलेंगे, तो इसमें अगर लगता है कि सारे देश में एक जैसे लोग हैं, वो कभी नहीं हो सकता। संभल में इतना कुछ होता, अगर संभल में अगर ये सर्वे के नाम पे ये उपद्रव नहीं करते तो आज वो जहन में नेशनल मुद्दा बनता। आज संभल में निकल रहा है ना, जगह जगह मंदिर निकल रहे हैं, संभल में मनाई जा रही है ना। कानून प्रशासन ने सारा ठीक किया ना, ये करवा देंगे और कब्र भी हटवाएंगे। यही जो बैठे हैं ना यहाँ पे वक्फ बोर्ड वाले, जो ये बैठे हैं अवेसी और वामपंथी जितने भी ये विपक्ष में है, ये सारे काम करवाएंगे। मुसलमानों के फेवर में नहीं, मुसलमानों के खिलाफ करवा रहे हैं। चलो जो चीज़ कर रहे हैं वो करें, जो कानून के खिलाफ होगा वो करेंगे, लेकिन इस मुद्दों से हटके, इन चक्रों से हटके अगर देश की जनता की भलाई की बात करेंगे भी आएगा। ये छोटी छोटी कृतियाँ, छोटी छोटी बातें, जात पात मजहब, उसको लेके इसको लेके, जो सुबह से लेके शाम को कमाता हो घर जाके खाता है, जब 4-5 बच्चों को या अपने फैमिली को खिलाता है, उसको पूछिए उसके लिए कौन सा मजहब, उसके लिए कौन सी पार्टी, उसके लिए कौन सा धर्म। उसके लिए कोई धर्म नहीं, उसका धर्म अपने बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। जब उसको खाना तक नहीं मिलेगा, रोटी तक नहीं मिलेगी, उसके बच्चे भूख से चिल्लाएंगे, बीमारी से चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर बूचर खाने बने हुए हैं, जब वहां पे इलाज के लिए पैसे तक नहीं है उसके पास, रोडों के ऊपर भिखारी भीख मांगते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं, तो हम जात पात को लेकर लड़ते रहेंगे तो वो गरीब कहां जाएंगे। सबसे पहले गुर्बत और गरीबी दूर करिए देश के अंदर, उसके बाद जात पात की बात।